हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पता है इन दिनों मोस्ट ऑफ द जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं बहुत पेन में हैं। फिज़िकल पेन है, इमोशनल पेन है, अपनी स्पिरिचुअल रूटीन से भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई हैं। बट कोई नहीं, थोड़ा सा सब्र रखिए। बस अगले 15-20 दिनों की बात है। अपना ख्याल रखिए और अपना जो डाइट है वो थोड़ा सा लाइट ही ले इन दिनों। हेवी डाइट बिल्कुल भी ना ले। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, यानी कि सामने नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो इन दिनों आप जो कुछ भी तकलीफ़ और पेन से गुज़र रहे हो, ये एक एनर्जी शिफ्ट की वजह से है। और आपकी जो मस्कुलिन एनर्जी है, जी हाँ, आपकी काउंटर पार्ट, वो भी इस एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि आप भी पेन में हैं। रादर वो आपका जो फिज़िकल पेन है उसको भी फील कर पा रहे हैं। बट ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी शिफ्ट होते रहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन भी होता रहेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पेनफुल ही होता है क्योंकि आपके जो बॉडी सेल्स है और आपका डीएनए है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो कुछ और दिनों के लिए इसे थोड़ा सा बेयर करें और पेशेंस रखें और अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। तो ये सीरीज़ मैं आज से स्टार्ट करने जा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू फॉलो इन योर ट्विन जर्नी। सीरीज़ सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि एक वीडियो अगर बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा, फिर एंड तक आप लोग बोर भी हो सकते हो। तो सोचा कि अगर 7, 10, 12 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ तो आप लोग बोर भी ना होंगे और अच्छे से उन बातों को समझ पाओगे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ट्रस्ट 3D रियलिटी। जी हाँ, सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि खुद में इतनी अंडरस्टैंडिंग लाए कि ये जो कुछ भी फिज़िकल वर्ल्ड में घट रहा है, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, इट्स नॉट अ रियलिटी। जी हाँ, ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको लानी है कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हो इस 3D फिज़िकल वर्ल्ड में, वो कुछ भी रियल नहीं है, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए इसी ट्विन जर्नी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आप और आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो एक दूसरे की एनर्जी जो है वो बखूबी पिक करते हैं। तो सपोज़ आपको उनकी सैड एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि उनकी सैड एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो, यानी कि वो वहाँ पे सैड है, वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। बट अगर आप उनकी 3D रियलिटी देखते हो, यानी कि अगर कहीं पे आपने सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक किया तो आपको पता चल गया, वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, तो आप क्या करते हो? आपकी जो गट फीलिंग है, यानी कि आपको जो वाइब्स आई हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करते। आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही खुश हैं, ठीक है, शायद मेरी ही गलती हो रही है, शायद मुझे ही वहम हो रहा है, ऐसे आपको लगता है। सेम चीज़ उनके साथ में भी होती है, यानी कि यहाँ पे एक तरह की मिररिंग होती है। अगर आप दुख में हो तो उन तक वो दुख पहुँचता है, उनको पता चलता है कि ये दुख में है। बट अगर वो आपकी 3D रियलिटी देखे, यानी कि कहीं पे सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करे, तो उनको वो देख के उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही खुश है, शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर ये मेरा वहम है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस 3D मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को देख के जो एनालाइज करते हैं, यानी कि लॉजिकल माइंड लगाते हैं, तो यहीं पे हम गलत हो जाते हैं, ठीक है। गलत इसीलिए क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि वाइब्स नेवर लाइज, ठीक है। आपको जो एनर्जी आती है, आपको जो वाइब्स आती हैं, वो कभी गलत नहीं होती है। भले ही आप दोनों ऊपर से ये दिखा रहे हो, बट डीप इनसाइड योर सोल क्रेव्स क्राइज फॉर ईच अदर, और ये रियलिटी है, ठीक है। ये 5D की रियलिटी है। इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में इसीलिए ना उलझे। और आप तो एक ही सोल के 2 हिस्से हो, अगर एक पेन में होगा तो डेफिनेटली दूसरा उसको महसूस कर पाएगा।
भले ही आपकी आंखें धोखा खा जाए उनकी जो 3D रियलिटी है उसको देखकर, बट आपकी सोल जो है वो कभी धोखा नहीं खा सकती। इसीलिए अपनी जो गट फीलिंग है, अपनी सोल कॉलिंग है, अपनी वाइब्स है, उन पे ध्यान दें। इन आँखों से जो जो दिख रहा है उस पे बिलीव बिल्कुल भी ना करें। आपकी मन की आँखें, आपकी सोल की जो वाइब्स है वो जो आपको बताना चाह रही हैं उसी पे ध्यान दें और उसी को बिलीव करें, ठीक है। तो इस 3D मायाजाल में बिल्कुल भी ना फंसे। कुछ भी आपको अगर दिखाई दे रहा है, उनके फ़ोटोज़ है या फिर और कुछ भी, अगर आप उनको स्टॉक करते हो तो बिल्कुल भी वो जो दिख रहा है उस पे ध्यान ना दें, क्योंकि उनका जो सोल है वो आपके लिए ऑलवेज क्रैव करता है। तो हमेशा अपनी जो वाइब्स हैं उन पे भरोसा करें, ठीक है, क्योंकि एनर्जी नेवर लाइज। सिर्फ अपने ऊपर काम करें, शिद्दत से काम करें। कर्मा क्लेंजिंग के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि नए कर्मास ना बढ़ाएं। किसी को कर्स, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपके इस पाथ पे आता है, अच्छा बुरा कोई भी जो भी आता है, सबको ब्लेस करते जाना है, सबको दुआएं देती जानी है, ठीक है। और हाँ, इन दिनों अपनी जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अगर कुछ पेन भी फील हो रहा है तो ज़्यादा पैनिक ना हो जाए। थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल रेस्ट करें, बट किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें, कुछ अच्छा सुने हमेशा, ठीक है। अगर आप मेडिटेट हर बार नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल या फिर स्पिरिचुअल गुरुज़ के वीडियोस हैं, तो उनको सुना करिए। नया नया नॉलेज लेते रहिए और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।